नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मोटर प्रोटेक्शन में जो है अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आज आपको पढ़ाएंगे जो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक होता है थर्मल रिले। थर्मल रिले और एक होता है मैग्नेटिक टाइप डैशपोर्ट रिले। ठीक है, अब ये जो दोनों रिले हैं ये ओवरलोड प्रोटेक्शन देते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन देते हैं, समझ में आया? ओवरलोड प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। शॉर्ट सर्किट, वो भी किस में? मोटर में। शॉर्ट सर्किट मोटर में हम किसका यूज करेंगे? फ्यूज का। फ्यूज का यूज किया जाता है, समझ में आया? अब देखिए फ्यूज जो है कभी भी ओवरलोड कंडीशन में ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि ओवरलोड करंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, जबकि फ्यूज की रेटिंग जो है स्टार्टिंग करंट से भी ज़्यादा रेटिंग की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी आपको समझाएंगे। देखिए जो हमारा फ्यूज है ये हमेशा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देगा मोटर को। जो फ्यूज होता है हमारा ये हमेशा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मोटर को प्रोवाइड करेगा, और ये कभी भी ओवरलोड कंडीशन में ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि ओवरलोड करंट कम होती है। जितनी फ्यूज की करंट रेटिंग होती है उससे कम ओवरलोड करंट हमारा होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है उतने पर तो फ्यूज ऑपरेट ही नहीं होगा। तो इस वजह से जो है हमारा फ्यूज जो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है, जबकि ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, क्योंकि फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो स्टार्टिंग करंट से भी ज़्यादा रेटिंग पर होती है। अब देखिए स्टार्टिंग करंट क्या होती है, मान लीजिए मोटर की रेटेड करंट आपकी 10 एम्पियर है। रेटेड करंट मतलब 10 एम्पियर है, थोड़ा आउट चला जा रहा है। मोटर की रेटेड करंट आपकी कितनी है? मोटर की रेटेड करंट आपकी कितनी है? 10 एम्पियर। ठीक है, मोटर की रेटेड करंट कितनी है? 10 एम्पियर है। मतलब क्या है कि मोटर को अगर फुल लोड दिया जाएगा तो उसमें 10 एम्पियर की मैक्सिमम करंट आपकी क्या करेगी? फ्लो करेगी। ठीक है, 10 एम्पियर की मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। लेकिन जब मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हैवी मोटरें होती हैं, ठीक है, जो इंडक्शन मोटरें हैवी मोटरें होती हैं, या फिर हमारा डीसी मोटर ही क्यों ना हो, तो उनकी जो स्टार्टिंग करंट होती है वो 7 से 8 गुना ऑफ रेटेड करंट होती है। मतलब रेटेड करंट की 7 से 8 गुना करंट होती है स्टार्टिंग, जब हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय मान लीजिएगा 7 से 8 गुना या फिर 8 गुना अगर मान लीजिए तो कितना हो जाएगा? 80 एम्पियर की करंट हो जाएगी। वो भी कौन सी करंट होगी? ये हमारी स्टार्टिंग करंट होगी, स्टार्टिंग करंट। अब आप सोचिए अगर हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए फ्यूज लाइन में हमारा लगा है, तो अगर फ्यूज जो है स्टार्टिंग में ही ऑपरेट हो जाएगा, अभी मोटर में कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोटर उस समय 80 एम्पियर की करंट क्या करेगा? लेगा। समझ में आया? मोटर उस समय 80 एम्पियर की करंट लेगा। तो अगर 80 एम्पियर या इससे कम रेटिंग का हम फ्यूज लगाएंगे तो मोटर तो स्टार्टिंग में ही सप्लाई से अलग हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज हमारा गल जाएगा। तो इस वजह से मोटर हमारा स्टार्टिंग कंडीशन में जो है सप्लाई से अलग ना हो, इसके लिए हम फ्यूज की रेटिंग जो है क्या करते हैं? 80 एम्पियर से अधिक रखते हैं। मतलब इस रेटेड करंट 10 एम्पियर है, इसका स्टार्टिंग करंट कितना होगा? 8 गुना होगा, तो 80 एम्पियर होगा। तो हमको जो है फ्यूज की रेटिंग 80 एम्पियर से अधिक रखनी है। तो अब 80 एम्पियर से अधिक करंट कब फ्लो होगी? जब शॉर्ट सर्किट होगा। समझ में आया? जब शॉर्ट सर्किट होगा तब जाकर के 80 एम्पियर से एबव करंट फ्लो होगी, तब हमारा फ्यूज क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन ओवरलोड करंट इतनी ज़्यादा एम्पियर नहीं जाएगी। मैं इस एक वैल्यू लेकर के बस आपको समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल 10 ही एम्पियर होगा। अब ये वैल्यू केवल मत समझिएगा कि केवल 10 एम्पियर ही होगा। ठीक है, मैं एक वैल्यू लेकर के एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। लेकिन ओवरलोड करंट इतनी करंट नहीं पहुंचेगी। ओवरलोड करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट से ही कम हो, शॉर्ट सर्किट करंट से कम ही होती है।
तो सिंपल सी बात है, जब ओवरलोड करंट शॉर्ट सर्किट करंट से कम है तो उस कंडीशन में क्या हमारा फ्यूज ऑपरेट होगा? फ्यूज तो ऑपरेट ही नहीं होगा। उस कंडीशन में कौन ऑपरेट होगा? हमारा थर्मल रिले ऑपरेट होगा। अब थर्मल रिले में एक मैग्नेटिक टाइप डैशपोर्ट रिले है और एक थर्मल रिले है। तो थर्मल रिले हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो ओवरलोड या थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम थर्मल रिले का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो थर्मल रिले भी कभी भी देखिए, अब थर्मल रिले भी और मैग्नेटिक टाइप डैशपोर्ट रिले भी वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसकी रेटिंग क्या होती है? कम होती है। वो पहले ही ऑपरेट हो जाता है शॉर्ट सर्किट करंट से पहले ही ओवरलोड कंडीशन में। तो थर्मल रिले जो है कभी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा मोटर के लिए केवल, और जो हमारा फ्यूज है मोटर के लिए वो केवल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ना कि जो है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देने के लिए मोटर में फ्यूज का यूज किया जाता है, या फ्यूज मेन सप्लाई लाइन के सीरीज में लगाया जाता है। फ्यूज को कनेक्ट करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि फ्यूज की रेटिंग जो है मोटर की स्टार्टिंग करंट से भी अधिक होनी चाहिए। स्टार्टिंग करंट से भी अधिक होनी चाहिए, नहीं तो स्टार्टिंग कंडीशन में ही क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा, तो सप्लाई से क्या हो जाएगा? अलग कर देगा वो। ठीक है, तो ताकि मोटर की स्टार्टिंग करंट पर भली भांति टिक सके, मतलब फ्यूज हमारा मोटर की स्टार्टिंग करंट पर भली भांति टिक सके, नहीं तो उस समय ऑपरेट हो जाएगा तो सप्लाई से अलग हो जाए, मोटर चलेगा ही नहीं। फ्यूज ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पाता ये चीज़ तो हमने आपको बता दिया, क्योंकि ओवरलोड करंट कम होती है और शॉर्ट सर्किट करंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। देखिए, अब यहाँ पे थर्मल रिले तथा मैग्नेटिक टाइप डैशपोर्ट रिले, ये रिले का प्रचालन समय पर डिपेंड करता है, इसलिए यह दोनों रिले शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रदान नहीं करते हैं। मतलब ये दोनों रिले शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं प्रदान करते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, क्योंकि उसकी रेटिंग कम होती है, उसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा यहाँ पर लिख दिया गया है कि ये थर्मल रिले और मैग्नेटिक टाइप डैशपोर्ट रिले शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। हम सोचे कि नहीं लिखे थे, लेकिन यही चीज़ है। तो ये समय पर निर्भर करता है, इस वजह से जो है अब उसके लिए हमारा शॉर्ट सर्किट के लिए हमारा जब शॉर्ट सर्किट होगा तो बहुत हैवी करंट होगी, तो उसका इन्वर्स टाइम करेक्टरिस्टिक होता है फ्यूज का, तो तुरंत वो क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो लो वोल्टेज। अब देखिए अगला प्रोटेक्शन क्या है, ये तो हो गया। अब जो थर्मल रिले, मैग्नेटिक डैशपोर्ट और उसके बाद जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है वो सब हमने बता दिया। अब कहेंगे कि इसका फिगर बताने की क्या ज़रूरत है? इसका फिगर बहुत ही सिंपल है और इसका फिगर हमको छापने की ज़रूरत नहीं है। मेन क्या था आपका? वो थर्मल रिले था, और जो आपका मोटर में कितने टाइप के फॉल्ट्स हो सकते हैं, हाँ, एक PDF बना करके मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है फॉल्ट और उसके काजेज और रेमेडीज, ठीक है, उसको मैंने भेज दिया है, तो उसको आप लोग देख करके अपना पढ़ लीजिएगा। अब मैं मोटर में आपके सिलेबस में दिया है लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम क्या जो है यूज करते हैं, या फिर कैसे लो वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है? देखिए, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जैसे मेन सप्लाई जो मोटर से जुड़ी हुई है, अगर उसका सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाए? कम हो जाए, या फिर सप्लाई वोल्टेज चली जाए, पावर हमारा क्या हो जाए? ऑफ हो जाए, तो उस कंडीशन में ये रिले क्या होता है? ऑपरेट होता है। इसमें है क्या वास्तव में? जैसे मान लीजिए मेन सप्लाई वोल्टेज क्या हो गया? कम हो गया, तो ये रिले लो वोल्टेज रिले या अंडर वोल्टेज रिले हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा। जब ऑपरेट हो जाएगा तो मोटर हमारा बंद हो जाएगा। समझ में आया? अब मोटर को पुनः स्टार्ट करने के लिए हमें फिर से जो है पुश बटन स्विच को क्या करना पड़ता है? दबाना पड़ता है। समझ में आया? तब जा कर के दोबारा ये मोटर क्या होगी? ऑपरेट होगी, जब दोबारा सप्लाई आएगी हमारी। ठीक है, लेकिन एक होता है लो वोल्ट रिलीज रिले, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए
उसमें अगर लो वोल्टेज हुआ है या सप्लाई कट हो गई है तो मोटर हमारा बंद हो जाएगा, रिले ऑपरेट हो जाएगा तो मोटर हमारा बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सप्लाई हमारा वो रिटर्न आएगी, वापस आएगी, तो मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, जबकि लो वोल्ट रिलीज में हमें जो है मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है सप्लाई आने के बाद। अभी उसके बारे में मैं लिखूंगा और बताऊंगा भी। देखिए, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन को हम अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसे नॉन वोल्टेज प्रोटेक्शन के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसका फिगर हमको बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका फिगर हमको बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कंपटीशन में या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है, और जो भी एग्ज़ाम में कंपटीशन में पूछा भी जाएगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अंडर वोल्टेज मतलब जो रेटेड वोल्टेज है उस वोल्टेज से कम वोल्टेज। जैसे मान लीजिए हमारा 415 वोल्ट है, 415 वोल्ट है। अगर वोल्टेज का मान हमारा 400 हो जाए या फिर 400 क्या कहते हैं 300 हो जाए, 300 आपका 15 रहे, या 300 से भी घट करके 250 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में रिले का ऑपरेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जानते हैं क्या होता है, जब वोल्टेज कम हो जाएगा ना तो करंट मोटर की ओवरऑल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब ओवरऑल करंट बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में जो है मोटर में ओवर हीटिंग होती है। ओवर हीटिंग होने की वजह से जो है क्या होता है कि हमारा वाइंडिंग का इंसुलेशन वगैरह क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, जल सकता है, मोटर जल सकती है, मोटर में आग लग सकती है, अंदर उसका इंसुलेशन जलने लग सकता है। समझ में आया। और इफ़िशेंसी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। इफ़िशेंसी हमारी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। लो वोल्टेज की कंडीशन में आउटपुट बहुत कम मिलता है, तो इस वजह से लो वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए जो है, देखिए मैंने लिस्ट भेज दी, लिस्ट कर रहे हैं उसका एक PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया। उसमें जितने फॉल्ट होते हैं उसका कारण क्या है और उसको कैसे दूर किया जाता है, वो सारी चीज़ें उसमें दी हैं, तो उसको भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मोटर में उससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, यह प्रोटेक्शन सिस्टम तब ऑपरेट होता है जब मेन सप्लाई वोल्टेज कम हो या सप्लाई वोल्टेज फेल हो जाए, या सप्लाई वोल्टेज फेल होने पर मेन पावर में इंटरप्शन हो जाए। मतलब मेन पावर कट जाए, हमारा सप्लाई वोल्टेज फेल होने पर मेन पावर कट जाए, या फिर सप्लाई वोल्टेज का मान क्या हो जाए, रेटेड वोल्टेज से कम हो जाए, तो उस कंडीशन में ये रिले क्या होता है, ऑपरेट होता है, ठीक है। इस प्रोटेक्शन में जो है क्या यूज किया जाता है, इस प्रोटेक्शन में मैग्नेटिक कंट्रोलर के साथ 3 पोल मास्टर स्विच का यूज किया जाता है। ये चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है। मैग्नेटिक कंट्रोलर के रूप में कॉन्टैक्टर लगा होता है। कॉन्टैक्टर ITI में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। ITI में अगर ITI में देखेंगे या फिर इंटरनेट पे सर्च करके देखेंगे तो कॉन्टैक्टर जो है आपको मिलेगा। कॉन्टैक्टर बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें एक कॉइल होती है और उसमें NONC होता है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है। और उसमें कुछ होता नहीं है वास्तव में, तो ये कॉन्टैक्टर इसमें होता है। तो मैग्नेटिक कंट्रोलर आप समझिए। तो अगर आपको कॉन्टैक्टर के बारे में जानना है तो आप अलग से अपना पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट से सर्च करके सब चीज़ हम ही बताएंगे, तो कुछ आप अपने से भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इस प्रोटेक्शन में जो है मैग्नेटिक कंट्रोलर के साथ 3 पोल मास्टर स्विच का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें मोटर को हमें पुनः स्टार्ट करना पड़ता है। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में अंडर वोल्टेज या सप्लाई फेल होने पर यह रिले ऑपरेट होकर मोटर को मेन सप्लाई लाइन से अलग कर देता है, सप्लाई लाइन से अलग कर देता है। समझ में आया, मेन सप्लाई लाइन से क्या कर देता है, अलग कर देता है। अब मोटर को दोबारा स्टार्ट करने के लिए यदि सप्लाई दोबारा आई
यदि मेन सप्लाई के आने पर इस प्रोटेक्शन में मोटर को स्टार्ट बटन दबाकर दोबारा स्टार्ट किया जाता है। दोबारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। थोड़ा राइटिंग उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में ये है ना कि जैसे सप्लाई कम हो गई या फिर सप्लाई वोल्टेज आपका फेल हो गया, पावर फेल हो गया, तो हमारा वो रिले उस समय ऑपरेट होगा। तो ऑपरेट होकर के उसके कॉन्टेक्टर जो है ओपन हो जाते हैं। तो अब जब दोबारा सप्लाई आई तो मोटर अपने आप स्टार्ट नहीं होता है। मोटर को हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्ट पुश बटन स्विच दबा करके हमें दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। समझ में आया? लेकिन ऐसा किसमें नहीं होता है उसके बारे में भी देखते हैं। मोटर प्रोटेक्शन आपका यहीं पे क्या होता है, समाप्त होने वाला है। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, बस इसी में पढ़ा दे रहे हैं। एक है आपका लो वोल्ट रिलीज, लो वोल्ट लिख, लो वोल्ट रिलीज प्रोटेक्शन। तो ये भी लो वोल्ट से, यह भी लो वोल्टेज से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे वोल्टेज अगर हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तो यह भी वोल्टेज कम होने पर मोटर को ऑफ कर देता है। यह भी वोल्टेज कम होने पर मोटर को बंद कर देता है, वोल्टेज कम होने या पावर फेल होने पर मोटर को क्या कर देता है, मोटर को बंद कर देता है। मतलब सप्लाई लाइन से क्या कर देता है, अलग कर देता है। सप्लाई लाइन से अलग कर देता है। समझ में आया? सप्लाई लाइन से क्या कर देता है, अलग कर देता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन जब सप्लाई वापस आती है, जब सप्लाई वापस आती है तो मोटर अपने आप स्टार्ट हो जाती है, मोटर अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और लो वोल्टेज रिलीज में यही अंतर है। इसमें मोटर अपने आप क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी वही प्रोटेक्शन ये भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसे नो वोल्ट रिलीज भी बोलते हैं, और करके लिख सकते हैं नो वोल्ट रिलीज और नो वोल्ट
रिलीज, ठीक है। इसे नो बोल्ट रिलीज के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इस रिले में स्नैप स्विच स्नैप स्विच फ्लोट स्विच तथा प्रेशर स्विच आदि का प्रयोग किया जाता है, तथा ETC का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मोटर का जो प्रोटेक्शन था आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखिए इसमें मोटर को हमेशा दोबारा स्टार्ट बटन दबाकर स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जबकि पहले वाले में क्या होता था, हमें स्टार्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो अब जब हमें स्टार्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर दोबारा जाने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक, और अगले लेक्चर में जो है फीडर का प्रोटेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। फीडर का प्रोटेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक है, तो वो भी कल जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका चौथा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।